नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्लॉग होस्टिंग चूज करते समय हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी ऐसी फंक्शनलिटी बताने वाला हूं जो कि एक अच्छी वेब होस्टिंग कंपनी में होनी चाहिए। अगर आप कोई भी किसी भी तरीके का होस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली सर्च करें कि ये सारी फंक्शनलिटी आपके ब्लॉग में जो होस्टिंग है उसमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग जब करेंगे तो आपको उसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए जो भी अच्छी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग होस्टिंग बेसिकली होता क्या है? जो आप ब्लॉग को जब सर्वर में डालते हो तो उसमें सर्वर में डालने के लिए, इंटरनेट पे डालने के लिए जो स्पेस होता है उसे एक होस्टिंग कहा जाता है। बेसिकली ये एक होस्टिंग एक तरीके का स्पेस है जहाँ पे आप अपने ब्लॉग को डालते हो और साथ में साथ वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी डालते हो। जैसे कि आप ब्लॉग का नाम डाल देते हो। जैसे ही कोई आदमी ब्राउजर पे आता है और वहाँ पे डालता है www.xyz.com, आपका ब्लॉग वहाँ से कॉल हो जाता है और आपका ब्लॉग उसके सामने आकर के खुल जाता है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन और आपके ब्लॉग का जो स्ट्रक्चर है ये सारा कुछ सेव होता है आपके ब्लॉग के होस्टिंग, जो आप जहाँ पे परचेज करते हो वहाँ पे ये सारी चीज़ें सेव होती है। तो डेफिनेटली जब आप जहाँ पे रहते हो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो घर हो या फिर होस्टिंग हो। तो आपका जो ब्लॉग का जो होस्टिंग जहाँ पे आपने किया हुआ है, आपको उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चूज करना होता है। इसीलिए जब कोई होस्टिंग आप चूज करते हो तो जिस तरीके से आप अपने घर में कुछ फंक्शनलिटी या फिर कुछ सिक्योरिटी देखते हो, उसी तरीके से जो आपकी होस्टिंग कंपनी है उसमें आपको 2-3 चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आजकल 2023 में जब आप देखोगे कि बहुत सारी होस्टिंग कंपनी आ गई और आने वाले टाइम में बहुत सारी होस्टिंग कंपनी आ भी जाएगी। आप देखते हैं एक बड़ी कंपनी से कोई बंदा डायरेक्ट शेयर्ड होस्टिंग का प्लान ले लेता है और अनलिमिटेड सी पैनल लेकर के वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। और इसका डिमेरिट क्या हो जाता है कि वो आपको कुछ भी बेच के चला जाता है, आप उस पर मेहनत भी करते हो और आपके ब्लॉग पे सक्सेस भी नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है अप टाइम। अप टाइम क्या होता है? अप टाइम होता है कि आपका ब्लॉग आपने होस्ट को जहां पे होस्ट किया हुआ है वो कितने देर ओपन होता है। एक अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर का जो ब्लॉग होता है वो 99.9% उसका अप टाइम होता है। 99.9% इसलिए 1% नहीं मैंने बोला, क्योंकि कुछ टाइम के लिए सर्वर में अपडेशन आता है। इस कारण से हो सकता है कि आपका ब्लॉग 2 मिनट या 1 घंटे के लिए आपका ब्लॉग हो सकता है कि कभी साल में आपका ब्लॉग बंद इसलिए हो क्योंकि कुछ नेसेसरी अपडेशन उस ब्लॉग पे आ रहा है। चाहे वो होस्टिंगर हो या फिर ब्लू होस्ट हो, किसी भी तरीके का होस्टिंग प्रोवाइडर है, उसके ब्लॉग का अप टाइम बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद भी वो 99.9% है, 1% वो अपडेशन के लिए रखता है। लेकिन हाँ, जो भी घटिया और या फिर छोटी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी होती है उनका जो अप टाइम है वो 99% जरूर बोलते हैं, लेकिन उसका अप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 60% होता है। मतलब कि मैक्सिमम टाइम आपका ब्लॉग अप रहेगा, मतलब जब भी सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगा आपका ब्लॉग ओपन होगा। लेकिन कई बार जब कोई आदमी आपका ब्लॉग सर्च करेगा उसे नो रिजल्ट फाउंड का एरर आएगा, जिसको कि गूगल बहुत ही ज़्यादा निगेटिव लेता है और इस कारण से आपका ब्लॉग कभी रैंक नहीं कर पाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके ब्लॉग जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसका अप टाइम कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कम से कम आप 99.9% तो जरूर एक्सपेक्ट करें। उसका रिव्यू चेक करें कि उसका अप टाइम क्या है। अगर अप टाइम के बारे में कोई रिव्यू है गलत तो आपको वो होस्टिंग अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो मनी बैक गारंटी देता हो कम से कम 30 दिनों का। वो क्या होता है कि अगर आपने कोई होस्टिंग कंपनी परचेज किया, गलती से आपने कोई होस्टिंग कंपनी परचेज कर लिया और आपने गलत डोमेन चूज कर लिया और आप चाहते हैं कि 30 दिन से पहले मैं होस्टिंग छोड़ दूं, आपने कोशिश किया ब्लॉग बनाने का और आपसे ब्लॉग बना नहीं या फिर आपको मज़ा नहीं आया, 15-20 दिन बाद आपको अफसोस होगा अगर आप कोई घटिया कंपनी चूज करोगे, क्योंकि वहाँ पे मनी बैक आपको मिलेगा नहीं। लेकिन अच्छी कंपनी जैसे ब्लू होस्ट है या होस्टिंगर है वो आपको मनी बैक ऑफर देती है कि आप उसका होस्टिंग परचेज कीजिए। अगर आपको 30 दिनों के अंदर आपको लगता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ सर्विसेज और यू आर नॉट वांट टू कंटिन्यू विथ ब्लॉगिंग, आप उसको लौटा सकते हो और इस केस में आपका पूरा का पूरा पैसा रिटर्न होगा। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, आपका पूरा पैसा वापस हो जाता है। तीसरा,
ब्लॉग का बैंडविड्थ आपका ज़्यादा होना चाहिए। ब्लॉग का बैंडविड्थ ज़्यादा इसलिए होना चाहिए और कोशिश होना चाहिए कि आपका अनलिमिटेड हो। अगर उसमें कुछ लिमिटेशन लगा हुआ है तो उस बैंडविड्थ पे जाने के बाद में आपके ब्लॉग पे जो क्राउड कंट्रोल है वो नहीं होगा। तो आपका जो ब्लॉग का बैंडविड्थ है हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। चौथा, आपके ब्लॉग पे अगर ट्रैफिक का लगा हुआ है वैलिडेशन, तो वो आपके लिए नेगेटिव है। कुछ सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो अनलिमिटेड ट्रैफिक का आपको ऑप्शन देते हैं, तो वो ऑप्शन आपको चूज करना है अगर आपको लॉन्ग रन में जाना है तो। क्योंकि अगर आप इवेंट ब्लॉग बना रहे हैं, सपोज अगर आपका आईपीएल का ब्लॉग बनाया हुआ है आपने और उस पर एक दिन में अगर 2 लाख ट्रैफिक का अगर आपका लिमिट लगा हुआ है और एक दिन में अगर आपके पास में सर्वर पे 5 लाख का रिक्वेस्ट आ गया या फिर 4 लाख का रिक्वेस्ट आ गया, तो उस समय जो आपकी लॉस होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन में कि आप एक अच्छा प्लान ले लें जिसपे आपका अनलिमिटेड ट्रैफिक प्लान आपको मिल जाए। तो इस तरीके का ब्लॉग को भी हमेशा आपको अवॉइड करना है जिसपे लिमिट लगा हुआ हो। तो बेसिकली आपका जो ब्लॉग का होस्टिंग प्रोवाइडर है उसमें ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए। अगर इसके अलावा आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो एसएसएल दे रहा है या ईमेल दे रहा है, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। ये सारी चीज़ें अगर नहीं भी दे रहा है तो एसएसएल आप परचेज कर सकते हो बाहर से बाद में, या फिर अगर आपको अनलिमिटेड ईमेल का अकाउंट नहीं दे रहा है, 2-3 अकाउंट ही दे रहा है, तो आपका 2-3 अकाउंट से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका अप टाइम और जो आपका बैंडविड्थ है और आपका जो ट्रैफिक है, ये 3 चीज़ें में अगर लिमिट लगा हुआ है तो आपका ब्लॉगिंग कंटिन्यू करने का फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो हमेशा होस्टिंग चूज करते समय एक हाई लेवल होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग चूज करें। इस वीडियो के इंस्ट्रक्शन लिंक में मैं आपको होस्टिंगर का जो लिंक है वो दे दूंगा। आप होस्टिंगर से प्लान आंख बंद करके ले सकते हैं क्योंकि होस्टिंगर आपको प्रोवाइड करता है बेस्ट होस्टिंग सर्विस। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब ब्लॉगिंग करें, अगर आप किसी चीज़ में पैसा लगाएं तो उसका आपको बेनिफिट मिले। अगर आपको बेनिफिट मिले तो कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं या फिर मेंटरशिप लेना चाहते हैं या फिर वेबसाइट या ब्लॉग बनवाना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन सेक्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।